everything has now come into a circulation of only numbers. Like अगर आज ये ट्रेंड है, we have to move with the trend. I don't have a problem at all with anybody who is going out there because they have the right of survival. आप अपनी लाइफ में पहले ही एक एंकर ढूंढ लो और आपके परिवार से ज़्यादा बड़ा एंकरिंग फैक्टर कोई नहीं हो सकता. मेरे पिताजी ने कहा मुझसे कि नील आई कांट प्रोड्यूस योर फिल्म. इफ़ ही हैडंट स्टार्टेड मी एंड किक स्टार्टेड मी, लेट्स पुट इट दैट वे, आगे जाके मैं अपनी लाइफ को वो उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाता. So first of all, thank you for being part of Impact Stories. Thank you so much. Hope you like the name also. I love the name. In fact, I was going to tell you कि जब पहली बार जब मैंने नाम सुना, I thought it was a very strong name. And of course, I want to know what was the thought behind Impact. Because we always wanted to cover stories who have seen wisdom or achieved wisdom because of through their journey. As journey has. Because वो एक से एकदम से तो नहीं आता. हाँ, because when I heard the name for the first time, I instantly knew that it would be that, about a journey, about going through that, and of course somebody who's seen life, who's gone through an experience. Exactly. That's what. So I was very excited to know that you've considered me worthy, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके इम्पैक्ट स्टोरीज पे हूँ. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. नहीं, ऑलवेज, बिकॉज आई थिंक मैं मोस्टली बात भी उनसे कर पाता हूँ जिन्होंने ना उस चीज़ को देखा है. वो पीक भी देखा, फ्लाइट भी देखा, फिर सब कुछ देखा, तो मुझे लगता है उनके पास विजडम में बात करने का. ज़्यादातर हमारे साथ होता क्या है, प्रॉब्लम होती ये है कि क्योंकि हम इस ऐसे एक प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो शायद लोग वो जर्नी नहीं समझ सकते. उनको सीधा सीधा वही दिखता है जो हम दिखा रहे हैं कि अब अच्छा बंदा शायद सेटल हो गया. अब आजकल जाहिर सी बात है क्योंकि सोशल मीडिया है तो और भी ज़्यादा देख लेते हैं किसका घर कैसा है, गाड़ी क्या खरीद ली. तो यू आर ऑलवेज इम्पैक्टेड बाय दैट, बट नॉट द जर्नी. एंड आई हैव सीन दैट इन टुडेज यूथ, मोस्ट ऑफ द यूथ, आज आप देखो हर कोई जो यूथ है अपने आप को कंपैरिजन में सीधा उस बंदे के साथ कर रही है जो ऑलरेडी अपनी जर्नी करके एक चीज़ अचीव कर रहा है. सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज, इफ़ यू रियलाइज that everyone has become very fast-paced in their life. They want to achieve too much too soon. Not everyone's gone through a certain journey. और वो जिस बंदे के साथ अगर आप बैठो उसमें अगर हल्का ठहराव महसूस करोगे ना, आप खुद आपको एहसास हो जाएगा कि उसकी ये बंदे ने एक जर्नी देखी है. आपको लगता नहीं कि ठहराव भी ना बहुत टाइम के साथ आता है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ आता है, बहुत एक्सपीरियंस. ऐसा नहीं कि जैसे अब मुझे लगता है कि शायद हल्का ठहराव मेरी लाइफ में आ रहा है. मेंटली एक किस्म का एंकरिंग आ रहा है मेरे में भी, क्योंकि मैं खुद भी वो जर्नी से गुजर चुका हूँ. जब शुरुआत में था तो ऑफ कोर्स दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी कि अरे मुकेश जी का पोता हूँ, नितिन मुकेश का बेटा हूँ, शायद मेरा बॉलीवुड डेब्यू बहुत आसानी से हो जाएगा. नहीं, जब वो नहीं हुआ, मेरे पिताजी ने मुझसे पहले कहा, मैं 13 साल का था, उन्होंने कहा मुझसे कि नील आई कांट प्रोड्यूस योर फिल्म. पहला झटका तो वो लगा, बट वो अच्छा झटका था, क्योंकि अगर मेरे पिताजी ने मुझे उस जर्नी पे नहीं उस समय, इफ़ ही हैडंट स्टार्टेड मी एंड किक स्टार्टेड मी, लेट्स पुट इट दैट वे, ऑन दैट जर्नी, ऑन दैट पाथ, शायद आगे जाके मैं अपनी लाइफ को वो उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाता. मैं अपनी लाइफ को इतनी सीरियसली ले नहीं पाता. अगर आज भी अगर मैं कहूँ अपने आप से कि आई एम अ वर्कaholic, विच आई एम, आई कैन वर्क 24/7. काम है, आई एम द मोस्ट एक्साइटेड एंड द मोस्ट हैप्पी यू विल फाइंड नील व्हेन ही इज वर्किंग. वो मैं हमेशा सोचता था, मतलब मुझे लगता है आपने बोला इसका डीपर मीनिंग भी आपके नाम का. मैं हूँ तो नील माथुर, कायस्थ लड़का हूँ. मेरे ग्रैंडफादर दरियागंज के रहने वाले दिल्ली के थे, और मुकेश माथुर, तो मुकेश चंद माथुर जी आए बॉम्बे, गायक बने, एक्टर बनना चाह रहे थे, बट बतौर एक गायक के रूप में उन्होंने अपना नाम, अपनी इज्जत जो कमाई है और अपनी लेगेसी हमें सौंपी है अपनी विरासत में. तो मेरे पिताजी
जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ, माय फादर वाज वांटिंग टू बी अ फिल्म मेकर, फिल्म डायरेक्टर। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ असिस्टेंट रह चुके थे मेरे पिताजी, बट अचानक उनका डिट्रॉइट में मेरे ग्रैंडफादर का देहांत हुआ, और उसके बाद फिर उनकी लेगेसी, उनकी फैमिली, मेरे जब दादाजी चल बसे तो ए- उनके दो बहुत छोटे बच्चे थे जो मेरे पिताजी से कम 20 साल छोटे थे। फिर उनकी माँ, मेरी दादी, एक बड़ी बहन, और एक बहन जो बस कुछ ही साल उनसे छोटी, जिनका भी देहांत हो गया एक रोड एक्सीडेंट में, वेरी सून आफ्टर माई ग्रैंड फादर पास्ट अवे। सो आई थिंक he needed to instantly start working, and the best next job before he could become a director of make a film, in fact उनकी स्क्रिप्ट तैयार थी, मेरे ग्रैंडफादर उनके साथ वो प्रोड्यूस करने वाले थे, बट जैसे ना कि आप प्लान करते हैं, बट ऊपर वाला वो प्लान कहता है कि भाई तुम कहाँ प्लान कर रहे हो, मेरे पास है प्लान। आप बिलीव करते हो इस बात पे? मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ उस बात पे। तो उन्होंने वो प्लान उनके लिए थोड़ा बदल दिया, एंड ही हैड टू इंस्टेंटली स्टार्ट प्रोवाइडिंग फॉर हिज फैमिली, क्योंकि लेगेसी ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, नाम बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट बैंक बैलेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जब मेरे पिताजी के साथ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और मेरे दादाजी का देहांत हुआ। तो माई फादर हैड टू प्रोवाइड। और उनकी सिस्टर से उन्होंने एक दिन पूछा था कि हाउ मच विल इट टेक टू run the home like my father used to run this home and look after everyone. And his sister told him that whatever you can earn, we will run the home in that much. So he started working very hard. Then the next best thing that he knew was to sing. And to keep his father's legacy alive and his memory alive, I've never come across a man so selfless. शायद एक बेटे के रूप में मैं उतना नहीं कर पाऊं जितना मेरे पिताजी ने अपने पिताजी के लिए किया है। मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं तो शायद सेल्फिशली अपने नाम के साथ भी उनका नाम जोड़ देता हूँ कि क्योंकि लेगेसी अच्छी है, मे बी जब बचपन में ये सोच थी कि शायद मेरा स्ट्रगल शायद कम हो जाए, हम ये सोच से आते थे, बट इसके ऑफ कोर्स इसके पीछे की कहानी जब उनसे उनकी ज़ुबानी मैंने सुनी, तो उतना ही मैंने अपने पिताजी के लिए मैंने कहा कि मैं भी शायद अगर जितना मुझसे हो पाए मैं करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने पूरी लाइफ अपनी डेडिकेट कर दी है टू कीप माई ग्रैंडफादर्स नेम अलाइव। सो दैट्स व्हाई नितिन मुकेश, एंड व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, आई रिक्वेस्टेड हिम, आई सेड पापा, आपने अपने पापा की लेगेसी जो है ये की है, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई कैन डू एनीथिंग इन माई कैपेसिटी to keep your legacy alive with me. And he said, this the most beautiful thing any son could have even thought of. That's why Neil, Nitin, Mukesh. And that's my story. I mean, of course, I see the young generation at times, sometimes making memes on it, some jokes about it. Good. But I sit back and I laugh. I laugh at them and I laugh at their... maybe some they don't mean bad about it, I'm sure, but their naiveness, they don't understand the importance of what this is to somebody. And I feel for any son, not just one, for a son and a grandson, how important it is. आप लाइफ में और कुछ नहीं कमाते, सबसे ज्यादा आप जो कमा सकते हैं वो है नाम और इज्जत। आप कितना भी पैसा कमा ले, मगर अगर आप पहचान नहीं बना पाए तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है ना। सो आई फील कि एटलीस्ट आई फील ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन द मुकेश फैमिली, दैट कम से कम एक चीज़ हमने कमाई है, वो है प्यार, इज्जत और ऑफ कोर्स लेगेसी और ये नाम। मुझे लगता है लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट सक्सेस इन दीज थिंग ना, मैं कैसे देखता हूँ मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, मान लो बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, बट अगर एक्सटर्नल जैसे आप बात कर रहे थे कि लोग मजाक करें, मीम बनाए, जो भी करें, अगर आप इंटरनली हैप्पी नहीं हो पाए तो एक्सटर्नल फोर्स तो आपको हमेशा हिलाती रहेगी। 100%, आपका इमोशन बैलेंस 100%। तो मुझे लगता है सक्सेस तो तब है जब यू डीप विद इन इज हैप्पी। आई कंप्लीटली एग्री भाई, दैट इज़ वेरी वेल सेड एक्चुअली। एक कहावत है कि और मैं उससे ये जोड़ूंगा, क्योंकि एक कहावत है
कि आलस से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है और रहमत से सब कुछ होता है ना। और जब आप ये समझ जाएं लाइफ में और ये फंडा आप समझ जाएं कि आपकी डोर और आपकी जो पतंग है कहीं और जुड़ी है और उड़ रही है, अपने आप एक किस्म की खुशी जो है वो आप महसूस करेंगे, क्योंकि स्माइल इज लाइक अ कर्व लाइन दैट पुट्स एवरीथिंग स्ट्रेट। वी आर वी आर इन अ डे एंड एज ऑफ मटीरियलिस्टिक वांट्स. I only get to hear conversation like that at times. In fact, आजकल अगर मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ या कोई आता है बंदा जो जो शायद डायरेक्टर हो, न्यू फिल्म मेकर हो, वो बात करेगा बॉक्स ऑफिस की, ना कि कंटेंट की, ना कि फिल्म मेकिंग की, ना तो शॉर्ट डिवीजन की, और ना ही परफॉर्मेंस की, ना स्क्रीन प्ले की. ठीक है, आपने अगर कहानी लिखी है तो और समझ पाए आप कि कहानियाँ कैसी लिखी जाती हैं. तो मैं आई वुड वॉन्ट टू मेक दैट कॉन्वर्सेशन. बट आप आते हैं और आप एवेल्यूएट कर देते हैं सीधा बॉक्स ऑफिस से. वो आपका काम नहीं है, आप प्रोड्यूसर नहीं है. तो आई एम सेइंग एवरीथिंग हैज नाउ कम इनटू अ सर्कुलेशन ऑफ ओनली नंबर्स. कि if this is a big number means it's a big film. If it's a big car means oh he's happy. We've connected everything with a materialistic want. And happiness is truly, if people understand that, it's not that. Like for me, I idolize somebody like Ratan Tata ji. You know, you look at that man. Look at that personality, magnanimous man. सब कुछ होने के बावजूद भी कितना वो कर सकते हैं. मैं हर दिन अपने ऊपर वाले से और अपने भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस लायक बनाइए आप कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर. ऑफ कोर्स फिलहाल मैं आपसे मांगते रहता हूँ. मेरा हक बनता है कि मैं आपसे मांगूं, क्योंकि मेरा वो कनेक्ट है. आप मेरे पिता समान है. अगर बेटा अपने बाप से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? और आप सबके हैं. ऑब्वियसली हम याद, खुशी में भी आपको याद करते हैं, दुख में भी. बट जिस दिन आपको वाकई मालूम पड़ जाए कि किन चीज़ों से खुशी आती है, everything else will not matter. Like I come back home to see my daughter dance and smile. That is my happiness. If I have to put up something on social media, I have a lot of people who say, okay, follow a certain trend, you know, go out there, get papped, do this, because that makes you more relevant. I feel, no, my audience might want to connect with me to know who I am. And if they don't want to, then no matter what I do, they will not feel connected with me. Then I'll become a joke. That's why I like sharing my stories with my wife, my daughter, my father, because they should know who I am और मेरे वैल्यूज क्या हैं. मैं ना हमेशा अपने टेक से आपका टेक जानने की कोशिश करता है ना. आपने पैप्स की बात किया, बिना ऐसे होता है. आपको लगता है पहले का जब सेलिब्रिटी की बात करते हैं तो सेलिब्रिटी का मतलब होता है जैसे सेलिब्रेट करती है पब्लिक, बट अब तो बना के सेलिब्रेट कर रहे हैं, बुला के पैसों से सेलिब्रेट कर रहे हैं. बट आई थिंक वो आपकी बिल्कुल बस सही बात थी, सेलिब्रेट तो जनता करेगी ना. आप वो भी गलत नहीं है. I'm not averse to anybody doing what they have to. See, today this is a world of survival. ये बहुत इम्पोर्टेंट हमें मालूम होनी चाहिए ये चीज़ कि डोंट बी इन डिनाइल ऑफ द फैक्ट कि टाइम इज़ मूविंग ऑन. वी कांट, लाइक अगर आज ये ट्रेंड है, वी हैव टू मूव विथ द ट्रेंड. यस, एक टाइम हुआ करता था जहाँ एक्टर्स को चेस करते थे फोटोज़ लेने या उनकी कहानियाँ सुनने के लिए. एक दौर ऐसा भी होता था जहाँ हम अपने रिलेशनशिप्स के बारे में शायद बात ही ना करें. अब तो फैशन हो गया है कि रिलेशन होने से पहले ही हम एक देयर इज अ क्यूपिड who is joining the two dots and putting it out, and we all know how those stories come out. है ना? I don't have a problem at all with anybody who is going out there, because they have the right of survival. It's very important. और अगर आप अपने आप को ट्रेंडिंग बना सकते हैं, रेलिवेंट बना सकते हैं, boss, hats off to you. I am a big fan of those people who know how to survive, work hard, and do whatever it takes to fight a certain system that we think there's a preconceived notion कि ऐसा ही होना चाहिए. नहीं, not necessary.
इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? आई फील के एक है जो इस ट्रेंड को इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। इनमें काफ़ी चीज़ अगर आप बाइफोकेट करें ठीक से, आप समझ पाएंगे कि कौन कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, प्रायोरिटीज़ किसकी क्या है, और वो उस प्रायोरिटी से आगे बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी प्रायोरिटी होगी शायद एज अ मिडिल क्लास मैन, एंड आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ दैट नो मैटर वॉट इन लाइफ, आई ऑलवेज हैव कंसिडर्ड माई सेल्फ, बिकॉज मैं अपने संघर्ष को जानता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो मेरे लिए मैं जानता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बेटी है अब 6 साल की। क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं हर दिन पैसे दे के अगर अपने आप को पैप करवाऊँ, या क्या मैं उसकी एजुकेशन ऑलरेडी थोड़ी सिक्योर करूँ? आई हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम नॉट नाउ। नाउ अब मेरी ज़िंदगी नहीं है, मेरे साथ मेरी बेटी की भी है। तो मेरी प्रायोरिटीज़, मेरी इन्वेस्टमेंट्स, मेरा समय थोड़ा वहाँ बट गया है। तो क्या मैं अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए पैसों से वो रेलेवेंस खरीद पाऊँ, या अपने आप में कुछ ऐसा रीइन्वेंट करूँ कि लोग वापस महसूस करें कि नहीं यार, शायद ये बंदा जो है वो शायद रेलेवेंट है। या फिर वापस मैं अपने ऑडियंस को याद दिलाऊं कि भाई मेरी जर्नी में कम से कम 17 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स होंगे। आई फील, आई मीन ओवर अ डजन मे बी, आई एम जस्ट सेइंग अ नंबर हाइपोथेटिकली। बट इन 30 फिल्मों में जो मैंने काम किया है, क्या मेरी बॉडी ऑफ वर्क रेलेवेंट नहीं है? क्या मुझे वापस याद दिलाना पड़ता है? क्या मैं तो ऑब्वियसली वो है आपका पीआर मशीनरी जो आपको कॉन्स्टेंटली याद दिलाते रहता है कि ये बंदे ने ये किया है। और आप, ये कहावत तो बहुत पुरानी है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो वो दिखने के लिए क्या कितना हम अपने आप को बेचें, वो इम्पोर्टेंट भी है। तो ऑफ कोर्स ये ट्रेंड है। जितने मेरे पैप दोस्त हैं, जितने हमारी एक फिटर्निटी में, मैं एक परिवार मानता हूँ हम सबको, उनका हक बनता है कि आज वो उनका समय है। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम, दैट लाइक समवन लाइक मी, विरल, मानव, योगेन भाई, platforms like Instant Bollywood. I'm taking names, because they deserve the credit. They deserve the fame that they are getting. Whether it's a Wumpla, it's not easy. A Miss Malini, a Pink Villa, all of them for that matter, whoever out there is making it, it's not easy. You've designed this very carefully to be out there, to get this done. And if you're making this into a legitimate business out there, why not? Yes, from an audience point of view. अब वो सवाल जो आप पूछ कोशिश कर उसमें रहे थे आना बिल्कुल आने आना की, है उसमें भी, हाँ बिल्कुल। वो दुख तब होता है कि जब आप एक बंदे को जिसने ऑलरेडी काफी कुछ हासिल किया है, या कुछ एक हद तक जहां आपकी शायद जान पहचान है और फेस वैल्यू है, आप उसे निग्लेक्ट कर दो क्योंकि आपको शायद एक पेमेंट नहीं मिली हो, और उसको आप पैप नहीं करें, तो वो कभी कभी दुख होता है। मेरे साथ अक्सर होता है कि कि the paps would generally put me out there and say fantastic, but then there is one section of people who choose not to put me and cover me, though they know me personally very well. क्या दो ही They know me very well, but they will not, because for them it's purely business. So that sometimes I sit back and I try and analyze. But now it's like feeding, a lion. Okay, if you fed it once, then it's where does this start and where does it end? And how much of it can it really be balanced? Of course, from my way, I also want to give back to my people. But I have to reach a certain point. So I'm saying कि आप अगर इंस्ट्रूमेंटल नहीं हो किसी को बनाने में, तो इट्स अ विशियस सर्कल। बिल्कुल। अगर आप परसेप्शन नहीं हेल्प करें बिल्ड करने में एक आर्टिस्ट की जो ऑलरेडी काफी समय से और काफी समय तक कर रहा है, अगर आप नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाएगा बेचारा, तो वापस आप कैसे वो आपको दे पाए? इट्स ऑल दैट। कल को अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नया स्टार हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब वो नहीं है, और मैं
मेरी अर्निंग कैपेसिटी उस किस्म की है, क्योंकि जिस दौर से हम आए हैं, हमारे समय मल्टीप्लेक्सेस बस आ रहे थे। जॉनी गद्दार जब रिलीज हुई थी, हमने बस सुना था कि एड लैब्स मल्टीप्लेक्स, वाओ। फिर उसके बाद आपका पीवीआर, आईनॉक्स, 5 स्क्रीन, 6 स्क्रीन, ये वो अलाना डिकाना, वो सब बढ़ते गए। हम जब लॉन्च हुए थे तो उस साल शायद रणबीर आया था, मेरे बाद इमरान आया था, और जॉनी गद्दार के बाद मैं बात कर रहा हूँ इन फिल्मों की। एंड मल्टीप्लेक्सेस आर जस्ट about started coming, and Johnny Gaddar, after that we saw that the trends changed, where 3 actors would be launched in maybe 3 years. अब आपके हर साल में 10 लॉन्च हो रहे हैं, अब हर हफ्ते में एक लॉन्च हो रहा है, क्योंकि वो मल्टीप्लेक्स फिर उस तरीके से इतने सिनेमाज आ गए, उतनी फिल्में बनने लगी, आपको हर हफ्ते एक नया बंदा चाहिए, हर बंदा बड़ा स्टार तो नहीं हो सकता जिनके साथ आप बड़ी फिल्में बनाए। अब फिर हुआ OTT, फिर एक डिजिटल टाइम आया एंड फेज आया, तो वहाँ से लेके अब तक एक कम से कम 20 साल की जर्नी तो हो गई है। अब इन 20 सालों में अब जो एक्टर्स आ रहे हैं, उनके साथ सिर्फ उनकी थिएट्रिकल ही नहीं, बट उनकी फिल्म लगे हाथ OTT पर भी जा रही। अगर आज जॉनी गद्दार आती और आज वो OTT पे अगर चल जाती, तो श्रीराम राघवन जी की फिल्म है। जैसे अगर श्रीराम राघवन जी के साथ काम किया हूँ मैं, आई हैव वर्कड विद मधुर भंडारकर, श्रीराम राघवन, कबीर खान, सुधीर मिश्रा, AR मुरुगदॉस, सूरज बरजात्या, you name the stalwart directors of this country I've already worked with, who probably, if they're doing a film today with a newcomer, oh wow, he's experimenting new content. Correct. So we've been there, done that, but only because you don't have a digital presence of those films in an evaluation game today. They consider, "Arey yaar, maybe his digital market isn't as much." That's wrong. You're picking up content which is so old right now, but that still is content that has been done. Right now, you might be picking it up as maybe just a film streaming on your platform, and you're not selling it out as your IP or your right, as a producer. Now you're saying, "Ki, I have this star, he's a young boy, he's made this film, I'm releasing this film," but obvious he's just now, and you're putting the buck on the new kid. So that people haven't really understood how to evaluate actors with a certain body. And then there are a few actors who are lucky, who sustain their body of work and are still working and have created a certain mark, that they've transitioned very beautifully between the theater era and the OTT era. तो उस वजह से, यानी मैं झूठ नहीं कहूँगा, मेरे साथ भी अक्सर ये होता है कि अगर मैं एज अ प्रोड्यूसर, अगर मैं किसी कॉर्पोरेट के पास जाऊँ और मैं जानता हूँ कि इतने की फिल्म तो मैं शोल्डर कर ही पाऊँगा, पहला रिएक्शन होगा, वाओ व्हाट अ स्टोरी, वी लव इट, वी वांट टू मेक द फिल्म लाइक दिस। फिर 2 हफ्ते बाद एक फ़ोन आएगा कि इसको हम कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रीएवैल्यूएट करें, अगर आप ये कैरेक्टर कर लो और वो आपने कहानी अच्छी लगी, आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि नील एक्टर तो अच्छा है, और अब हम अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो वो इतना मैथमेटिकल इक्वेशन है नहीं, तो आप तो हमें वो होप के साथ आप आए हैं कि हम कंटेंट आपके साथ लाना चाह रहे हैं, तो मगर अब वो भी बदल गया है ना। वहाँ पर भी आप अब स्टार पावर चाह रहे हैं, नाम चाह रहे हैं, इसलिए तो ऑडियंस फिर पूछती है कि सर आपकी फिल्म कहाँ है। ऐसा नहीं कि हम काम नहीं करना चाह रहे ना, many of us want to work. We are getting work which is worth the big screen, worth the OTT, worth the viewers. And we know that we'll put our best foot forward. But there has to be someone who can also say yes. Okay, हाँ. I mean, after 30 films and winning so many awards myself as an actor, working pan-India as a actor down south with such big stalwarts, if I have to do OTT and somebody has to say कि इसका स्क्रीन टेस्ट ले लिया, मैं करूँगा क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू गिव देम दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ, मैं अब भी मेरे में वो है कि आप मेरा स्क्रीन टेस्ट प्लीज़ लीजिए। बट फिर अगर वो कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि जो मैं नहीं कर पाऊँ, या
बहुत ही अतरंगी है। तो क्या मेरी बॉडी ऑफ वर्क ऑलरेडी वो है काफ़ी नहीं है काफ़ी नहीं, बिल्कुल। कि नहीं यार ये बंदा कास्ट, इसको कास्ट। ऑफ कोर्स एक दौर उसमें भी एक बदल गया है। हम जिस जिस किस्म का कंटेंट पहले बनता था, अब वो कंटेंट शिफ्ट हो गया है। अब रूरल कंटेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। बट रूरल कंटेंट का ये मतलब नहीं कि एक्टर वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, एक्टर का तो जॉब ही हुई है। सैफ अली खान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से लंगड़ा के आगे का कैरेक्टर किया है ना, एंड रोल रिवर्स्ड। एंड इरफान सर हैज गॉन अहेड एंड डन अ जुरासिक पार्क इन हॉलीवुड। तो ही इज एन एक्टर, इज एन एक्टर भाई। You put him in the skin of a character, it's his job to turn into a chameleon and blend into that. And I think I'm like that. At least up until now, कम से कम कोशिश ये रही है कि जिन निर्देशकों के साथ मैंने काम किया है, जिन प्रोड्यूसर्स के साथ मेरी पहली फिल्म से मेरा हमेशा से ये एक रहा है कि मैं कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ कि कुछ अलग करूँ। कुछ अब क्योंकि अलग एक ट्रेंड अब हो रहा है, तो अब डर लगता है ये शब्द इस्तेमाल करने में भी, पर मैं तो कर रहे आ रहा हूँ। नहीं तो डेब्यू फिल्म में जॉनी गद्दार जैसी फिल्म, जबकि लव स्टोरीज ट्रेंड हुआ करती थी, मैं नहीं करता। वजीर, सात खून माफ, न्यूयॉर्क की कमर्शियल सक्सेस होने के बावजूद सात खून माफ जैसी फिल्म प्रियंका चोपड़ा जी के साथ करना, विशाल भारद्वाज जी के निर्देशक में, एक चैलेंज था। बट एज एन एक्टर आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू डू दैट कि अगर मैं एक कमर्शियल फिल्म, अगेन देयर विल बी अ डिबेट ऑन वेदर कमर्शियल भी क्या है। मेरे लिए फिल्म है। जो बॉक्स ऑफिस पे चलती है वो कमर्शियल है, जो नहीं चलती वो ऑफ बीट है ना। तो मेरे लिए मैंने कभी ये नहीं, मेरे लिए मैं कैरेक्टर देखता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं इस चीज़ के पीछे भागा हूँ कि मुझे बस हीरो की फिल्में करनी है। आई वॉन्ट बी ओनली द मेन लीड ऑफ एवरी फिल्म। नो, आई हैव नेवर डन दैट। मेरी पहली फिल्म एंसेम्बल फिल्म थी, 5 लोग थे, एक हीरो नहीं था, 5 थे। धर्म जी सबसे बड़े हीरो थे फिल्म के, है ना। जाकिर भाई थे, विनय पाठक था, थे उस फिल्म में, देवर दया, एंड सबसे बड़े धर्म जी के बाद तो श्री राम रावण जी खुद बिल्कुल। उस फिल्म के हीरो। एक हसीना थी के बाद मैं तो न्यू कमर था उस फिल्म में। इसलिए फिर न्यूयॉर्क हुई कि देयर इज अ जॉन ऑल्सो, देयर इज एन इरफान सर ऑल्सो, नवाज भी है और कटरीना भी है। इट्स एंसेम्बल अगेन, प्लेयर्स भी एंसेम्बल थी मेरी हर फिल्म। जबकि मैं सोलो कर सकता हूँ, मैंने ऐसी फिल्में ली क्योंकि मुझे लगा कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है। आज भी लोग स्पाइडर जानते हैं, याद रखते हैं प्लेयर्स के। आज भी लोग वजीर का वो एक सीन याद रखते हैं बच्चन साहब के सामने, यू नो। बट मौका मिला, कौन नहीं करना चाहेगा बच्चन जी के साथ काम। अच्छा, एक और चीज़ पे बात भी करते हैं। आजकल क्या हो गया, जब भी कोई बात करते हैं, मे बी वी आर टॉकिंग इन जनरल टर्म, है ना, बट लोग ना आजकल आपकी बातों को बड़ा पर्सनल लेवल पे लेके चले जाते हैं। ऐसा होता है ना, यूजुअली देखा आपने, आप कुछ बोलना चाहते हैं, लोग उसे बड़ा पर्सनली ले लेते हैं। इससे कैसे डील किया जाए आज की डेट में? मैं तो डर रहा हूँ कि ये हमारे बीच वाला जो पॉडकास्ट होगा उसका क्या क्या मतलब नहीं निकल नहीं के नहीं, आ वो जाए। तभी तो हम इसे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि कोई भी पर्सनली किसी पे बात नहीं करता। डर लगता है क्योंकि you're very you're open to being judged very easily today at a platform like a social media. Today everyone has become a critic. Number one, everyone who has a phone and can comment on whether he's liked or not liked your film or your performance, he'll do it. So number one, everyone's a critic. Second, everyone's got their opinion to talk about you. जैसे हमने पहले इस बारे में बात की कि मेरे नाम के ऊपर मीम्स भी बने। लोगों को लगता है कि उनका हक है कि मेरे नाम के ऊपर वो मीम्स बनाए। तो मेरा नाम है भाई, आप अपने नाम पे बना लो शायद, और उसको ट्रेंड करवा लो। देखते हैं कितने ट्रेंड होते हैं। आपका नाम तो ट्रेंड हो नहीं रहा। थैंक यू सो मच, आप मुझे ट्रेंड करवा रहे हैं, चलिए ठीक है। पहले बुरा लगता था, फिर लगा कि उन्हें इस मेरे नाम की गहराई और उसकी कहानी समझ में नहीं है, तो मैं उनको समझाऊं कैसे, और मैं क्यों समझाऊं। वो मेरे लिए, मेरे पिताजी और मेरी फैमिली के लिए वो इम्पोर्टेंट है। अब मैं हर चीज़ तो जस्टिफाई कर नहीं सकता। एक बंदे ने अगर मुझे कह दिया कि भाई आपका ये परफॉर्मेंस मुझे अच्छा नहीं लगा,
मैं पर्सनली कैसे ले सकता हूँ? हुआ क्या, नया नया ट्विटर आया था, हर सुबह एक बंदा मुझे, सुबह उठते ही, आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई थॉट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वोकल, connect with an audience and talk to them, and I every morning would get up and start chatting. I was the one of the quickest actors to have probably got the amount of followers on my social media, after which then I became very quiet after that incident. हर दिन गाली, एक बंदा हर दिन गाली देता, कभी इसकी गाली कभी उसकी गाली। मैं बोलूं भाई अब मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कैसे या तो रिस्पॉन्ड करूं, तब तो यंग भी था, तो गाली के बदले में गाली वो दूं। बिल्कुल दिल्ली वाला भी था, दिल्ली वो वाले तो बोलता था। एक है मेरे वो, एक है वो स्वैग है अपना, दिल्ली वालों का हाँ, एक नहीं स्वैग जाता होता हुआ। है, और है दिल्ली वाला खून तो है ही मुझ में भी। तो क्या वो करूं कि मुझसे रहा तो नहीं वैसे है। अफेक्ट तो करता है ये बिल्कुल। बिल्कुल पर्सनली ले रहा हूँ, क्योंकि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सबके सामने, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, बट आप हर सुबह गाली दे रहे। अब एक दिन हुआ क्या, मैं शायद गलत साइड से उठा और मैंने कहा आज इस बंदे से बात कर ही लेते हैं। है ना, क्या है भाई, चलो आप, क्या प्रॉब्लम क्या है ना। तो मैंने पूछ भी लिया कि भाई साहब क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी, हर सुबह आप मुझे गाली दे देते हैं, आपको अच्छा लगता है? ना मैं जानते ना कुछ, हाँ ना बिल्कुल। आपको एक सेकंड में रिप्लाई, अरे सर आपने मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया, बस आपके अटेंशन में, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो इस दिन के बाद मैं समझ गया, मैं हाँ। हंसने लगा अपने आप में कि देखो मैंने कितना कितना समय बिताया इंटरनलाइज करने में और पर्सनली लेने में, कि कोई एक बंदा, मैं तो इस उम्मीद से आया हूं कि मैं मेहनत करके हर किसी के चेहरे पे खुशी लेके आऊं। अगर मैं 20 घंटे दिन के मेहनत कर रहा हूं, किसके मनोरंजन के लिए, किसके एंटरटेनमेंट के लिए? मेरी लेगेसी तो है ही उनकी संघर्ष, उनकी कहानी आप नहीं जानते, उनका संघर्ष आप नहीं जानते, बट आज भी आप उन्हें याद रखते हैं, उनके गाने आप सुनते हैं। बिल्कुल। मैंने क्या क्या संघर्ष मैंने देखे अपनी जिंदगी में, और मेरी जर्नी आप नहीं जानते, पर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ताकि मेरी हर फिल्म जो आए आपको अच्छी लगी, चलिए अच्छा है, नहीं अच्छी लगी माफ कर दीजिए, अगली बार कोशिश यही करूँगा कि अच्छी लगे। गुड। बट पर्सनल अटैक्स जब आते हैं, एक जर्नलिस्ट ने एक बार लिखा और मुझे वाकई में वो बहुत अजीब लगा था कि अ मैन विथ सच credentials, and in fact a lot of my contemporaries and my fellow co-stars also uh, retweeted and condemned that. मैंने एक फिल्म अपनी अनाउंस की, तो उस जर्नलिस्ट ने ट्विटर पे लिखा, ओ नील नितिन मुकेश को आज भी लोग पैसे देके कास्ट कर रहे हैं। ओह, which is very big. Which I thought was, भाई यार अब ये तेरा तरीका है तेरा अटेंशन सीख करने का, तो भाई मैं क्या बोलूं। अब संकेत मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, द एक्टर संकेत भोसले, जिन्होंने ये एक ट्रेंड बना लिया था, नील नितिन नितेश, वो उनका एक्ट है, वो एक्टर है। और जो मुझे लगता है कि मैं उस लायक था कि वो मुझ पर वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे में वो एक एक्स क्वालिटी, एक एक्स फैक्टर होगा, पता नहीं एज एन एक्टर और स्टाइल, बट कम से कम नाम में तो है ना, एक यूनिकनेस है कि पहला बंदा है जिसके 3 नाम है, चलो ठीक है, एक यूनिक क्वालिटी ये बन गई है ना। अब मैं देख रहा हूँ बहुत ये ट्रेंड आ गया है कि बहुत सारों के 3 नाम पढ़ने को आ रहे, किसी के 4 भी दिख रहे हैं आजकल, है ना। पहला बंदा चलो ट्रेंड में आने वाला मैं था उस हिसाब से कि 3 नाम वाले, वेस्ट में भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। Neil Patrick Harris himself is a man like that. I never thought of all these things, but when Sanket, and he called me, he asked me, he said, भाई अब ये करना है, ये मैं कर लूँ। उनके शो पे जब मैं गया था, कपिल सर के शो पे, and he was there, मैंने उनके साथ खुद ये किया था बिल्कुल। कि भाई आपकी वजह से मैं अपना खुद का नाम भूल गया हूँ। क्योंकि I thought it was hilarious, it was fun, but as an actor doing it with another co-actor, अब आज मैं अगर संजीव कुमार जी की मैं नकल करता हूँ, मैं खुद भी मिमिक कर लेता हूँ बहुत सारे एक्टर्स की, और सलमान भाई के साथ इनफैक्ट 10 कदम का शो पे
उन्होंने मुझे कितने करवाए, मैंने खुद सलमान भाई का की मिमिक्री उनके शो पे की थी। और तो अगर तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ, मैं उनको ऑन द कॉन्ट्री, मैं उनको वो प्लेटफॉर्म, वो इज्जत दे रहा हूँ कि आप में ही वो एक्स फैक्टर क्वालिटी है जो मैं शायद नकल करना चाह रहा हूँ। तो दैट एक्टर्स अंडरस्टैंड, और वो हमें अच्छी भी लगती है। बट पर्सनल जब आप अटैक करने लगते हैं तो वो अजीब लगता है। क्यों, मेरा हक नहीं है कि मैं मेहनत करूं, मैं काम करूं, मैं अपने परिवार की देखरेख करूं, मैं अपने टेबल पे खाना रखूं? मैं जानता हूं कि मुझ पे क्या बीतती है जब मैं काम करने जाता हूं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपके हाथ में एक कीबोर्ड आ गया तो आपने कुछ शब्द टाइप कर लिए। मैं आपके बारे में तो नहीं लिख रहा हूँ, आपके इतनी पंक्तियां और आपकी कविताएं तो नहीं आई है जो जिसके बारे में मैं कमेंट कर पाऊँ। माफ कीजिएगा, मैं उनका नाम भी भूल गया हूँ, है ना, मैं नाम भी भूल गया। तो क्या वो रेलिवेंट नहीं है? क्या उनका हक नहीं बनता कि वो जो कर रहे हैं अपने फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए? बट किसी और को नीचा करने से क्या आपकी फैमिली में आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वो ट्रेंड है? माफ कीजिए, मेरी अपब्रिंगिंग वो ट्रेंड सेट नहीं करने देती मेरे दिमाग में कि मैं किसी और की बुराई करूं अपने अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। आई डोंट बिलीव दैट। एक एक इस चीज़ से ना मुझे एक एक छोटा सा बात है, किसने मुझे बोला था ऐसे ना, क्या था, वोट, जैसे वोट दो लोग इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो एक को ज़्यादा वोट मिलते हैं, एक को कम वोट मिलते हैं। वैसी नेगेटिव और पॉजिटिविटी भी आपकी लाइफ में, आपको ज़रूरी नहीं है, आपको मतलब ऑब्वियसली जीतने को ज़्यादा वोट चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं नेगेटिव पार्ट नहीं होगा, उसको कम वोट मिलेंगे, तो दोनों चीज़ आपके रहेंगी हमेशा। बिल्कुल सर, बस आपको बिल्कुल। अपने को ज़्यादा वोट देने हैं उधर पॉजिटिव एरिया में। ना, एक ही एडवाइस हाँ, रहेगा हर किसी से जो शायद लाइफ शुरू भी कर रहे हैं, है ना, आप अपनी लाइफ में पहले ही एक एंकर ढूंढ लो। और आपके परिवार से ज़्यादा बड़ा एंकरिंग फैक्टर कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए हमेशा मेरे आइडल मेरे पिताजी रहे हैं, मेरी माँ रही है, मेरी फैमिली रही है, मेरी बीवी और मेरी बच्ची है। मैं उनके चेहरे पे अगर खुशी देखता हूँ, दैट इज़ माई वैलिडेशन, दैट इज़ माई सक्सेस स्टोरी। I have nothing to prove to anybody beyond my parents being happy, my brother being happy, my sister being happy, my wife, my daughter being taken care of, and me being able to look after them. मैं अपनी लाइफ में अभी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं कौन सी घड़ी खरीदूँ, मेरा क्या। पहले मेरी सोच होगी कि मैं उनके लिए क्या कर पाऊँ। वो हर आदमी की सोच वैसी ही है, मैं कोई डिफरेंट आदमी हूँ नहीं। बस हम प्रोजेक्ट अलग 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 चीज़ें तरीके से करते कर हैं रहे हैं, बिल्कुल। और उसको गलत चीज़ों से हम जोड़ देते हैं। तो मुझे इसी में आपकी एक बात अच्छी लगी, मतलब इन जनरेशन लाइक अस, जहाँ पे लोग ना घर अलग अलग बांटने में विश्वास रखते हैं, आप घर छोड़ने की बात कर रहे बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल। मैं डर गया था। मेरा हम मलाबा हिल में रहते थे, नेपेंसी रोड में, और जहाँ मेरे पिताजी मेरे दादाजी का वहाँ पे घर था, और घर अब भी है। और मैं अंधेरी में मेरा एक छोटा 2 बेडरूम का घर मैंने ले लिया था, क्योंकि सिर्फ हफ्ते भर, क्योंकि काम के चक्करों में मेरा प्रोडक्शन ऑफिस भी वही है। तो कम्यूट के चक्कर में हमारा कम से कम दिन का 2.5-3 घंटा ट्रैवल में लग जाता। और अगर मॉर्निंग शूट होता जल्दी, स्टूडियो सब आसपास है, तो जस्ट टू मेक लाइफ अ लिटिल इजियर, जब थोड़ा बहुत अफोर्ड कर पाया, तो परमिशन के साथ, मेरे पिताजी के परमिशन के साथ मैंने वो घर लिया। ये नहीं कह के कि मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, नहीं, मैं कुछ दिन वहां रह रहा हूँ। मैं फिर भी आपका बेटा हूँ। इस घर नहीं, सारे घर के पहले मालिक आप है, बॉस आप है, पिता आप है मेरे। तो द मैन ऑफ द हाउस फर्स्ट यू आर। इफ यू से नहीं कि नील तुम हर दिन कम्यूट करो और बस में भी जाओ, ट्रेन में भी जाओ, मैं वो मेरे पिताजी जो मुझसे कहते मैं कर लेता। उन्होंने भी ये बात उनको भी समझ आई कि शायद मुश्किल होगा कम्यूट करना, लोगों से मिलना। हमारी इंडस्ट्री भी ऐसी है कि पर्सनली जाके मिलना पड़ता है। आज तक मैं करता हूँ, मैं अपॉइंटमेंट्स लेता हूँ कास्टिंग डायरेक्टर से आज भी कि प्लीज़ मुझे 5 मिनट का मौका दे दीजिए। इस वजह से नहीं कि वो मुझे काम नहीं दे रहे, वो काम नहीं करना चाह रहे, मैं कुछ
मस्का मारने जा रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं। बस कभी वो भी तो बहुत बिजी होते हैं, वो शायद उनके ज़हन में और आप शायद नहीं आए उस समय, बट आप 5 मिनट भी अगर मिल लें उनसे, तो उनके दिमाग में रह जाता है, हाँ यार ये बंदा है, ये है। अगर कुछ लगे उन्हें ठीक, वो खुद फ़ोन कर लेंगे आपको, है ना? ऑफ़ कोर्स वो बस याद दिलाना होता है कि मैं एग्ज़िस्ट करता हूँ, और वो हम पार्टी में नहीं कर पाते हैं, वो हम सोशल मीडिया पे हाय हेलो पोस्टिंग से नहीं कर पाते। तो 2 मिनट आप अगर बात करें किसी से, वो आप छाप छोड़ देते हो, एक पर्सनल, उसे पीआर कहते हैं। तो उस वजह से ये गैप हो गया था और कोविड हुआ। फिर कोविड में मैं 4 महीने अंधेरे में अटक गया, और मेरे पिताजी ने एपेंसी रोड पे, और भगवान की दया से बहुत मेहनत से, और इनफैक्ट अभी कुछ 1 आध साल पहले इस घर का लोन ख़त्म हुआ है। और दोनों मेरे पिताजी और मैंने और मेरे छोटे भाई ने भी बहुत मेहनत करके फिर ये घर बनाया, जहाँ ये सपना था कि हम एज अ फैमिली हम सब साथ रहें। और ये सोच के बनाया कि अगर मैं शादी करूं, मेरी बीवी है, मेरी बच्ची होगी, बच्चा होगा, है ना, मेरा भाई शादी करेगा, तब भी एक घर में सब कंफर्टेबली रह पाए कि नहीं। एडम क्वेश्चन ही है इसके साथ मेरा ना, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है आपने, मुझे लगता है बिकॉज यू हैव ब्यूटीफुली आंसर द प्रीवियस वन। क्योंकि आजकल लोग ना बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, महंगे कपड़े पहन लेते हैं, महंगी घड़ी पहन लेते हैं, उससे आदमी को बड़ा मानते हैं। बट आपकी नज़र में इंसान बड़ा होता कब है, कैसे होता है? जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए लाइफ में, मुझे लगता है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब आती है जब आप अपने परिवार को प्रोवाइड कर सकते हैं वो बात बिना अच्छी है, संघर्ष के। बिल्कुल। वो टेबल पे खाने लाने बात, बस बिल्कुल। अगर आपके टेबल पे आप 2 वक्त की रोटी रख सकते हैं, अपने बच्चे का स्कूलिंग कर पाए अच्छे से, अपने बेसिक मेंटेनेंस बिल्स भर पाए। आई एम लिटरली सेइंग दिस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ एग्जैक्टली लाइक हाउ मिडिल क्लास मैन वुड थिंक। Why would I go and buy a depreciating asset? Why would I invest? Of course, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। मैं भी एक इस दौर से गुजरा हूँ जब मेरी प्रायोरिटीज मेरी फैमिली, यानी मैं सेटल नहीं हुआ था तब, शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं हुई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं सोचता हूँ कि अब तो उबर भी आ सकता है ना, मुझे जाना तो वही है, इंसान तो वही हूँ। अब मैं टैक्सी से उतरूँ, या अब मेट्रोज आ गए हैं उससे कम्यूट करूँ, या एक छोटी गाड़ी से चले जाऊँ मुंबई की ट्रैफिक से गुजरता हुआ। जाना वही है, गाड़ी कंफर्टेबल होगी। आज एसी हर गाड़ी में तो वैसे ही है, टैक्सीज में भी आ जाता है। जर्नी आप देखिए ना कैसे जा रहे हैं। अगर जो आदमी ऑलरेडी वो उस चीज़ से गुजर चुका है ना, ही विल नॉट रियलाइज, ही विल अंडरस्टैंड दैट दीज आर रियली ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर नॉट रियली वर्थ इट। दिस डजंट मेक योर फाउंडेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। Of course, people think that their perception will change if I bought a very big 5 crore बिकॉज rupee. इंस्टाग्राम आई थिंक दिस थिंग It is that. I feel that very, I feel scared. Like जब मेरा पहला इंस्टॉलमेंट मुझे आया कभी लाइफ में, मैंने अपने पिताजी से कहा था कि पहले यार पापा एक घर खरीद, है ना, घर हम शुरू करते हैं खरीदता। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये तूने ये सवाल क्यों कहा? आई मीन डोंट यू वांट अ बिग कार, डोंट यू वांट? राइट। I wanted, but I waited. I bought a car also, but I waited till I could at least afford myself a 1 bedroom or 2 bedroom. कि हाँ अब ये एक घर हो गया छोटा सा, कम से कम इसमें जिंदगी गुजर सकती है। देखिए भाई, आपके 10 बेडरूम हो या 15 बेडरूम हो या 1 बेडरूम हो, मेरे पिताजी ने मुझे एक मैं हमेशा उदाहरण मेरे पिताजी का दे रहा हूँ क्योंकि मैंने उनका संघर्ष मैंने देखा है। मैंने देखा है कि उन्होंने अपना घर बनाया कैसे। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने घर का राजा, चाहे तेरा 1 बेडरूम का घर हो या 10 बेडरूम का। तो जिस दिन मेरा 1 बेडरूम का घर हुआ, मैं तो राजा हो गया कि मेरा घर तो है इस मुंबई शहर में, अपना खुद का, है ना। अब यहाँ पे चल खाना तो खा पाऊँ, उतना तो मैं अपने आप में मैं क्षमता रखता हूँ कि मैं शायद ये कर पाऊँ। नहीं तो बिलीफ है ही ना कि मैं इतनी मेहनत तो कर ही पाऊँ कि मैं अपने अब जब वो प्रायोरिटीज बदल गई, ठीक है, तब यंग था तो बाइक भी ले ली, गाड़ियाँ भी ले ली,
शौक सब पूरे कर लिए, पहला सेगवे भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक, सारी चीज़ें। जब अब हम हवा बोर्ड की बात करते हैं, मेरी बेटी अब 6 साल की है, मैंने उससे पूछा कि बर्थडे के लिए क्या चाहिए तुम्हें, अब वो कह रही है हवा बोर्ड। तो मैंने उसको एक फ़ोटो दिखाई, वो पैदा भी नहीं हुए थे, कि कैसे पापा एक सेगवे पे थे। तो मैं सो आई एम लाफिंग अबाउट दीज थिंग्स, कि हाउ थिंग्स आर मूविंग इन लाइफ सो सून, you know, what used to cost so much is now maybe inflations have happened, you know, things have changed. Coming back to your question, which I feel is a very scary situation for a few smart people will understand कि दिखावे में कुछ नहीं है। पर आजकल जनरेशन उल्टी चल रही है ना, घर नहीं है गाड़ी बड़ी है। भाई तो स्कैरी है वो डेप्रिशिएटिंग। जैसे ही आप शोरूम से बाहर आपने निकाल ली गाड़ी, आपके 35% 50% तो मैं बट लोग आजकल अपनी इमेज चमकाने पे विश्वास रखते हैं। either they are very financially secure, they're very confident about themselves, God bless. There are two ways to look at it. Each one has a right to live, you know. कुछ लोग मानते हैं कि live for the moment, yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift, it's called present. कहावत है ना। these things looks nice on the कोट, तो कोट दीवार पे अच्छा लगता है, लाइफ में तो No, there is, of course, a young gen, you know, who says, "Okay, listen, I don't want to take all this stress. You know, why do I invest in real estate where I can live on rent? You know." But I come from a school of thought where I'm not thinking only about myself. वो जनरेशन शायद ये भी होगी जो सेटल नहीं होना चाहते हैं। अगर मैंने किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठाई है, मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है, मेरा परिवार है, तो मेरा हक बनता है कि मैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँ। और द बेसिक सिक्योरिटी आप किसी भी इंसान को कहीं पर भी, आप टिम्बकटू में हो, आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपने फैमिली को वो छत होती है ना, और 2 वक्त की रोटी। मैं एक और चीज़ भी मानता हूँ, मेरे को लगता है कि स्टोन एज में भी वही तो होता था। एक आदमी एक सबसे गुफा पहले घर ढूंढता बना, था, बिल्कुल बिल्कुल ढूंढता था कि बिल्कुल, मैं एक अपने गुफे में अपनी फैमिली फैमिली को को रखूं, छुपा के रखूं, बिल्कुल। यू नो, देयर विल बी वाइल्ड लाइफ आउट देयर। तब से अब तक वही है भाई, कुछ बदला है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हाउ पीपल बिकम काइंड व्हेन द बैटल इनसाइड इज वेरी टफ ड्यूरिंग द होल जर्नी, तो ही अंडरस्टैंड दैट एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू समथिंग एंड आई हैव टू बी नाइस एंड काइंड टू देम। ऐसा होता है। हर एक किस्म के दौर से हर इंसान गुजरता ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि आज उसके पास अरे सब कुछ है, नहीं। अगर आपको लगता है उस बंदे के पास सब कुछ है क्योंकि वो दिखा रहा है, नॉट नेसेसरी कि ही इज़ हैप्पी। आई मीन, आई एम सॉरी गॉड, अ मैन हु इज एंटरटेन द वर्ल्ड with only laughter. My entire childhood, Robin Williams was an actor who I've only, even now, I swear on anything sacred, I go back to watch his films. Mrs. Doubtfire, Flubber are my childhood film. I've always committed suicide. How would anyone know what he was poor man going through? Better that sooner you understand these things till it's a little late, that family is important. ऐसा नहीं है कि मैं इस दौर से नहीं गुजरा हूँ डिप्रेशन का, मैं भी डिप्रेशन से गुजर चुका हूँ, बस इसके बारे में इतना शायद मैंने बात नहीं किया है। हर कोई जाता है उस दौर से, कभी कभार गुजरता है। कभी आपने सक्सेस देख ली, कभी एकदम फेलियर आ गया, इतनी लाइफ में चीज़ें होती है। इट्स इसलिए तो लाइफ है ना। और वो कैसे बैलेंस करना है, कैसे निकलने का आसान तरीका बने। You have to find anchoring, and that's I've always said that family does that. आपके दोस्त आएंगे, चले जाएंगे। आपकी सक्सेस स्टोरी के साथ हर हफ्ते एक दोस्त बन जाता है। आपके स्ट्रगल के साथ हर हफ्ते एक दोस्त चला जाता है ना। बट आपकी फैमिली, कुछ भी करो, आप कितना भी अपनी फ्रस्ट्रेशन उनके सामने रखो, जो वाकई में आपकी फैमिली और आपसे प्यार करता हो ना, वो आपकी इन चीज़ों से तुलना करता ही नहीं है। They'll never evaluate you with your struggle, your success. You'll always remain that person for him from the day that you were born. They'll, on the contrary, they'll support you. Why I love my father so much? Because beyond his struggle, why I love my mother so much? My brother also.
My brother is a very strong factor in my life because when I was in my state of whether it's depression or and many reasons cause a depression, Yeah. not just success and बिल्कुल failure. बिल्कुल बिल्कुल It बिल्कुल could be a personal life. It could be that you've broken up with a girlfriend. You know, you've planned something and that doesn't happen. So anything could trigger it. You know, when that doesn't happen, who do you go back to? Your people. But when they are there with you, you value them even more. I valued my family when I went through that journey. I had fears of mine. I battled those fears. They helped me battle those. You know, they made me stronger. Of course, they made me identify things also. ऑन कमिंग बैक टू द एंकर वन ना, मैं एक बात बताता हूँ आपको, मुझे लगता है कि आप इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। मुझे किसी बंदे ने ऐसा बोला कि जब आप इंसान का ऐसा टाइम आता है ना, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर बना लेते हैं बट दे गो एंड कमिट सुसाइड, राइट। तो उन्होंने बोला कि उनके पास ना क्या नहीं होता, जब वो खड़े होते हैं ना, तो जहाँ उनको लाइफ और डेथ के बीच में दिखता है, तो शायद वो एंकर ही होता है, लास्ट थॉट होता है ना, लास्ट थॉट बिफोर जंपिंग, वो लास्ट थॉट होता है ना, वही होता है एंकर आपका। और होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अदरवाइज बिकॉज उस दौर से आदमी बैलेंस नहीं बना पाता। See, that is, like I said, मैंने आपसे अभी कहा कि मैं अपने बारे में सोचता ही नहीं। फैमिली के बारे में सोच, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उनके लिए क्या कर पाऊँ। ऑलवेज लाइक इट। It's now become that, you know. I mean, and to be very honest, for me, it has always been that. From the age of 13 almost, when I started working very hard, and my father told me that he won't be able to produce my film. So I had to start very early in life. So I started going out there, finding work, meeting people. उन्होंने मुझसे कहा कि किसको मालूम पड़ेगा कि नेपेंसी रोड के 3 बेडरूम के घर में कि एक कमरे में नील नितिन मुकेश करके एक लड़का है जो एक्टर बनना चाह रहा है। चल, तूने नील नितिन मुकेश अपना नाम तो रख लिया, बट मैं तो सिंगर हूँ, तेरे दादा एक सिंगर थे। एज एन एक्टर तू क्या करेगा, कैसे करेगा? मैं फिल्म नहीं प्रोड्यूस कर पाऊंगा तेरी। मेरा एक छोटा बेटा है जो तुझसे 10 साल छोटा है, मेरी बेटी है बड़ी जिसकी शादी मुझे करनी है, उसका पूरा एजुकेशन मुझे देखना है, कैसे करेंगे? आपने फिल्म ईश्वर फिल्म देखी है? अनिल कपूर जी की फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है। मेरे पिताजी के सारे गाने उस फिल्म में सारे मेरे पिताजी के गाने, पर उनका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। सईद जाफरी जी हैं उस फिल्म में, जिन्होंने अनिल जी को एक जॉब प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुझे नौकरी दूंगा, कि जब तक वो नौकरी मिली नहीं वो उनके पीछे पड़ गया। मैं वैसा बंदा हूँ, मैं अपने आप को ईश्वर मानता हूँ उस पॉइंट से, एज अ कैरेक्टर, कि वो कैरेक्टर का नाम ईश्वर था, कि जब तक मुझे वो फिर मैं कर नहीं पाऊँ, मैं लग जाता हूँ उसके पीछे। आई गेट फोकस्ड एंड आई गेट डेडिकेटेड कि आई हैव टू एटलीस्ट अचीव दिस। बट ऐसा भी तो होगा आपकी लेगेसी देख के लोगों ने कहा तो सिल्वर स्पून बॉय है, पर लोगों को पता ही नहीं आपकी इतनी हार्डशिप है। नहीं, लोगों को लगता है कि ओ यू नो मे बी ही इज एन यू इनसाइडर। नेवर गो आउट एंड टेल देम कि मेरे पापा ने प्रोड्यूस नहीं किया, ऐसे थोड़ी बोलोगे आप। हाँ, वो तो अब इतने सालों बाद अगर जितने लोग कहानी समझते हैं मेरी और जानते हैं, वो शायद उनको पता ही है। और कम से कम इंडस्ट्री में तो हर बंदा जानता है कि भाई ये अपने संघर्ष और अपने स्ट्रगल से ही जहाँ तक आया है, वो अपने आप से वहाँ तक तो आया है। बट यू मस्ट हैव मेट दीस काइंड ऑफ पीपल। पहली बात तो मैं इसका पूरा कभी अपने ऊपर श्रेय ले ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी कहो उनकी लेगेसी है तो सही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑब्वियसली है कि मैं अपने दादाजी का पोता हूँ, अपने पिताजी का बेटा, एंड यू आल्सो प्राउड ऑफ इट। और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ इस बात का कि आज तक लोग मुझे पहचानते हैं पहले मेरे दादाजी के लिए और उनके गीतों के लिए, उनके गानों के लिए, जो आज भी हमारे हैं, है ना। फिर आई एम नोन एज माई फादर सन। फिर जो मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है अपने नाम, अपनी इज्जत के लिए, उस वजह से, अपनी बॉडी ऑफ वर्क से। बट वो मुझे ऑफकोर्स इंस्ट्रूमेंटल इस पॉइंट पे था कि लोग कम से कम थोड़े बहुत मिले तो सही। इट वॉजंट नेसेसरी कि उन्होंने काम दिया, बट क्योंकि अगर मैंने कहा कि मैं मुकेश जी का पोता हूँ, मैं मिलना चाह रहा हूँ आपसे, मुलाकात तो हुई, तो कम से कम उस दरवाजे तक पहुँच तो पाया। तो मैं उसका श्रेय मैं बिल्कुल नहीं ले पाऊँगा। वो गलत रहेगा अगर मैं अपनी संघर्ष को मैं ग्लोरीफाई करूँ। मेरी संघर्ष के सामने उनकी संघर्ष तो
कई लाखों गुना ज़्यादा थी और मैं तो उनके सामने कुछ हूँ भी नहीं। मैं आपसे पूछ रहा था उस समय कि मुझे लगता है कि इंसान ना हर अपने पासिंग ईयर्स के साथ में बड़ा चेंज होता रहता है। बट व्हाट आर यू प्राउड ऑफ कि मैं समय के साथ ऐसा बदल पाया? कुछ बदलाव बड़े अच्छे के लिए होते हैं इंसान के अंदर। पहली बात तो आई फील मोर इम्पोर्टेंटली देन एनीथिंग एल्स ऑफ कोर्स व्हाट वी, क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं अपन इतने इलेबरेट पैमाने पे, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक मोरलेस अब तक ऑडियंस भी समझ गई होगी कि मेरे वैल्यूज़ क्या हैं, मैं कैसा। तो इस पॉइंट में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो चीज़ सीखी है शायद मैंने, इज़ टू जस्ट गो विद द फ्लो। यानी अगर जो मैंने अपने आप में बदलाव देखा है अगर लाइफ में, बस इतना ही कहूँगा कि शायद मैंने एक अ, एक मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एहसास कर चुका हूँ कि लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है, जर्नी क्या है, खुशियाँ वाकई में कहाँ छिपी है, किस चीज़ के पीछे वाकई में भागना चाहिए, और अगर भाग रहे हैं किस मोटिव से भागना चाहिए। मैं झूठ कहूँगा अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एम्बिशियस नहीं हूँ, गलत है। बहुत इम्पोर्टेंट है आपको एम्बिशियस होना। मैं कंटेंट आदमी बिल्कुल नहीं। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ये कहूँ कि इतने समय के बाद मैं कंटेंट, नहीं, मैं बिल्कुल कंटेंट नहीं हूँ। बस इतना समझ गया हूँ कि मेरा एम्बिशन मेरी मटीरियलिस्टिक वांट के साथ जुड़ा नहीं है। मेरी एम्बिशन मेरे काम के भूख के साथ जुड़ी हुई है, और वो भूख सिर्फ ये है कि मैं अपने करियर में मैं अपनी कला को यू नो बस एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं उसको मटेरियलिस्टिकली तोड़ूं कि अब मैंने उसको एक बिजनेस बनाया है, नहीं। बट अगर वो कला से मैं अपना घर चला पाऊँ, बात है, वो बुरी बात तो नहीं है ना। हर आदमी की एक कोई कला होगी। हमारी कला है कि हम बतौर एक एक्टर के रूप से बड़े पर्दे पे आए, ठीक है। किसी और की कला होगी कि वो उसका दिमाग तेज है, मैथमेटिशियन है ना। तो हर कोई आदमी एक कलाकार है। वो किस रूप में और क्या कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ क्या एक्ट कर रहा है, वो दैट्स व्हाट लाइफ इज। सो आई हैव लर्नड के डोंट बी कंटेंट, बी एम्बिशियस, बट फॉर द राइट रीजंस। दैट्स वन। यू हैव सीन एवरी साइड ऑफ द स्टोरी, राइट? आप जब बिल्कुल आप चला होगा तब भी आपको ऐसा है कभी कि बड़ा ईगो बिल्डअप हो गया साथ में? नहीं, मेरे मेरे ईगोज इतने बिल्ड नहीं हुए जितने मेरे आजू बाजू वालों ने मेरा ईगो बिल्ड करवाया। ओह, ऐसा भी होता है? मेरी करियर में शायद सबसे बड़ा मेरा हार्म ये रहा है कि मैंने कभी पर्सनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने अपने आप को डायरेक्ट जस्टिफाई कर लिया होता कि शायद ये कभी कभार होता है कि आप किसी की फिल्म नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल, कुछ एक रीज़न होता है। ऑब्वियसली दे कैन बी। बट आपको बोला जाता है फ्रॉम अ मैनेजोरियल डिपार्टमेंट ऑल्सो हु लुक आफ्टर, सर आप मत बात कीजिए, मैं करता हूँ। फिर कुछ साल बाद मालूम पड़ता है कि आपको ब्लैक लिस्ट वहाँ से कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने शायद कुछ एक गलत तरीके से आपको आपकी बात टेबल पे रखी हो। तो वो चीज़ से मैं बहुत पूरे तरीके से गुजर भी चुका हूँ। उससे मेरे करियर पे अफेक्ट भी बहुत बुरा हुआ। मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि मैं आज भी उन्हें अपने पिता समान मानता हूँ, और उन्होंने बिगनिंग ऑफ माय करियर बहुत कुछ हम सब ने साथ में किया। बट मुझे एहसास हुआ, ये तो कहीं भी नहीं है। बट होता क्या है कि आप भी सुनना तो बस गलत ही चाहते हैं ना। है कि तो जो आप नेगेटिव भी तो सुनना चाहते हैं। अरे क्या स्टार बन रहा है, अच्छा उसका एटीट्यूड है, और शिट यार पागल हो गए, डाउनफॉल आ गया है उसका, है पागल हो गया, सर पे चढ़ गया ये बहुत होता है ना। बिल्कुल। सुनने बहुत आता है। बट आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये सर पे चढ़ गया है, अगर आप मुझे जानते ही नहीं है? क्या मैंने आपसे घमंड दिखाया है आपको? क्या मैंने आपको 10 गालियां आपके चेहरे पे दी है? कुछ हिला डुला के आपसे काम करवाया नहीं ना? अगर आप मुझे पर्सनली जानते ही नहीं है,
आपने ये अपने दिमाग में मेरे बारे में परसेप्शन क्यों बना लिया? बिल्कुल चाइनीज डिस्कवर कहाँ से शुरू हुआ और फिर 10 साल बाद मुझे वो बंदा मिलता है, दोस्त बन गए। यार तेरे बारे में तो मैं ये ऐसे सोचता था यार, तू तो बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। I said, हाँ मैं भी अपने बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, अब मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं भी जानता हूँ, बट मैं किस किस को समझाऊँ? जो मैं आपसे पहले कह रहा था शुरुआत में कि आज ट्विटर पे भी ऐसे है, ये फ्लॉप एक्टर। अच्छा यार कुछ आज फिल्म नहीं चली, ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है इतनी, है ना? आपका तो नहीं कुछ वो है ना, प्रॉब्लम तो मेरी है। कोशिश तो कर रहा हूँ, नहीं अच्छा लग रहा हूँ तो मत कमेंट करो ना, मत लिखो उसके बारे में, या फॉलो मत करो और मत करो। What is the one thing which makes you really really sad about whole industry or can be anywhere which makes you very sad? जैसे एक बात ये थी कि लोग बताते कुछ है होता कुछ है। पहली बात तो ऑफकोर्स ये बहुत बहुत होता है। सेकेंड थिंग इज ऑफकोर्स वी सेलिब्रेट पीपल्स फेलियर मोर देन देयर सक्सेस। ट्रू। बहुत मैंने देखा है सोशल मीडिया में दिखता बहुत बहुत देखा है मैंने है पुश करने को। कि अगर अगर फिल्म किसी की अगर चल जाती है ना, तो आप बोलोगे यार पता नहीं कैसे चल गई है। अगर फिल्म नहीं चली, क्या बात कर रहे हैं, डिनर पे चल रहा है क्या, फिल्म डिस्कस करते हैं इसकी फिल्म क्यों नहीं चली। वो भी तो होता है, आप डिनर पे जा रहे हैं, किसी और की फिल्म नहीं चल रही है उस वजह से, तो वो भी तो है। बट मुझे फिलहाल जो लगता है कभी कभार कि जो एक्टर्स, और मैं शायद अपने आप को उसमें फिट भी करता हूँ कभी कभार, क्योंकि मैं अब भी मानता हूँ कि मेरा संघर्ष चालू, और मैं संघर्ष करते रहूँगा, मैं गिव अप नहीं करूँगा। कोशिश करने में किसी के हार तो नहीं है ना। श्री हरवंश राय बच्चन जी की कविता बहुत प्यारी है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मैं कोशिश करते रहूँगा। आपको जब तक आपका नज़रिया मेरे तौर पे नहीं या मेरी तरफ नहीं बदलता, मैं करते रहूँगा कोशिश। आप कभी तो मौका देंगे, कोई तो मौका देगा, बिल्कुल। किसी ने मौका दिया तो है भाई। अगर श्रीराम राघवन सर ने और झामू जी ने मुझे मौका नहीं दिया होता तो जॉनी गद्दार नहीं होती। अब फिलहाल ऐसा लगता है जो वो के एक, क्योंकि डिजिटल एरा आ गया है, तो आप अब जो एक्टर्स अब ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें इवैल्यूएट कैसे कर रहे हैं, वो पैरामीटर वो आप कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं कि मेरी बॉडी ऑफ वर्क तो। अब आपका वो सवाल जो आपने कहा कि एक नया बंदा है जो एक सीनियर बंदे के साथ बैठा है, बिल्कुल और उसका ना तो फॉलोअर भी उतना शायद ना हो, बिल्कुल। अब मेरी क्वेश्चन पे आप आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। बट उसको काम मिल रहा है और आप शायद नहीं, तो ये डिसीजन कौन ले रहा है? क्योंकि पावर तो बस उन्हीं कुछ लोगों के हाथ में है जो करवा रहे हैं, और ऐसे नेक्सस को कैसे पेनिट्रेट करें, कैसे तोड़े, बड़ा मुश्किल। बहुत मुश्किल है। क्या वाकई में आपके फॉलोअर्स आपको काम दिला पाएंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सर यू नीड टू बी अ लिटिल मोर पैप, बी मोर विजिबल। I don't think I need to be seen on a daily basis getting out of a gym, holding the same bag, wearing practically the same clothes, putting it out there, or for any other reason, till it's actually authentic. If there is an event, or if there's an occasion, if I need to talk or communicate, or I've actually been spotted organically somewhere at an airport, अपने वाकई में मुझे देख लिया, that is organic paparazzi. बिल्कुल। That's how we celebrate people. That's how you celebrate spotting a star. Star क्या है कि कभी कभार दिख गया है यार। अब यहाँ आप वापस उस सवाल से यही चीज जुड़ी है, क्या मैं स्टार नहीं हूँ? स्टार क्या है? एक एक्टर ना, जिसको आप देखते हैं बड़े पर्दे पे और जिनके साथ आप शायद फोटो लेना चाहें, है ना? कहने के लिए कनेक्टेड है। बहुत तरीके के स्टार्स हैं, सिंगिंग स्टार्स हैं, प्रोड्यूसर स्टार्स हैं, एक्टर स्टार्स हैं, OTT स्टार्स हैं, रियलिटी टीवी स्टार्स हैं। स्टार्स हर कोई एक इस क्षेत्र से जुड़ा है। आप एक स्टार हैं, है ना? मैं आपसे मिलना चाह रहा था, आपने मेरे घर आके मुझे समय दिया, उसके लिए पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया।
बट वाकई में मैं आपका फ़ैन हूँ। मुझे इस आपके पॉडकास्ट में मैं आना चाह रहा हूँ कब से। तो मेरे लिए आप भी स्टार हैं, बट मैं भी जानता हूँ कि ये होते-होते आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से कितना समय थोड़ा बहुत लगा, बट ऑर्गेनिकली हुआ ना, अच्छे से हुआ। उसी तरीके से अगर वाक़ई में आप मुझे कोई इवेंट पे देख लिए, हाँ यार दिख गया ये बंदा बहुत समय अरसे बाद दिखा, तो इट्स एक्साइटिंग। अब डर लगता है कि मैं इवेंट पे जाऊँ और कोई मेरी तस्वीर ले तो ले मगर कोई डालेगा नहीं। मैंने ये भी तो डर है, डर है। क्योंकि आज आपको हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ का न्योता आया नहीं। क्या बात कर रहा है यार, प्रेशर इन द बैग बहुत प्रेशर है यार। मैं अपना फ़ोन चेक किए जा रहा हूँ, इवेंट आ रहा है, ये इसका इनवाइट आया नहीं। ये भी होता है। एंड हाउ वी डील विद दीज बैगेजेस। मैं नहीं देखता। आप अगर मुझे लायक नहीं समझते आपके इवेंट पे आने के लिए, बिल्कुल, तो फिर माफ़ कीजिए, बट शायद लोग इसे आपके बैगेज की तरह यूज शायद मैं आपके इवेंट पे आपने मुझे न्योता दिया है, मैं नहीं आ पाया, कुछ पर्सनल रीज़न हो सकता है। अगर आपने उसके और अगर नहीं गए तो कुछ लोग ये भी खार खा के बैठ जाते हैं कि मेरे उस इवेंट पे आया नहीं, स्ट्राइक हिज नेम आउट। आई हैव हर्ड दैट आल्सो हैपनिंग। फीलिंग ऐसा। अब 102 अगर बुखार है आदमी को या कोविड है तो वो कैसे पहुंचे अगर इवेंट पे, बट आपका नाम स्ट्राइक आउट हो चुका है, अगले इवेंट पे उनके आप नहीं देख रहे और फिर वो वापस हो। सो कहाँ एक लाइन ड्रॉ करें। सो इसी पे ना मेरी लास्ट क्वेश्चन भी है ये ना मुझे लगता है लोगों के ना ईगो मसाज करते रहो ऐसा लगता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है लोगों का कितनी जल्दी फील, मतलब आपने बोला ना गए तो अच्छा, नहीं गए तो भी। मैंने क्या कहा, आज का माहौल है डर का। मैं कास्ट हूँगा नहीं हूँगा, मैं दिखूंगा नहीं दिखूंगा, मैं पैप हूँगा नहीं पैप हूँगा। दिस यूज टू बी अ फन फील्ड, दिस यूज टू बी अ फील्ड ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, सिटिंग डाउन। एटलीस्ट कम से कम मैंने ये देखा है। मैंने अपने बचपन में ये देखा है। गद्दे लगते थे, लोग आते थे घर पे, गाने वैसे लिखे जाते थे, कहानियाँ लिखी जाती थी और डिस्कशन बाकायदा होता था। अब प्रोजेक्ट बन रहे हैं कि ये बंदा ज़्यादा दिख रहा है, शायद पब्लिक इसको रेलिवेंट समझ रही है, उस बंदे का शायद बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है आपसे, शायद हुनर कम है। बिल्कुल। शायद हुनर कम है, बट क्योंकि वो दिख रहा है तो बिक रहा है। शायद मैं नहीं कर पाऊँ, मेरी कुछ पाबंदियाँ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे में हुनर नहीं है, बस मैं उस मौके की तलाश में हूँ। और कहीं ना कहीं हमारी संघर्ष में, हमारी जर्नी में वो मौका आए तो बहुत अच्छा है, बट आर्टिस्ट की लाइफ वहीं गुजर जाती है, पेशेंस में। इसलिए पहली चीज़ हर कोई सिखाता क्या है कि आपको एक्टर बनना है, इस क्षेत्र में आना है, आपको किसी भी फील्ड में, फ्रॉम इन द पॉइंट ऑफ एंटरटेनमेंट, पेशेंस। जैसे ना भाई, पेशेंस रहो, तेरे सपनों को पूरा करने के लिए थोड़े तुम्हें पेशेंस रखने पड़ेंगे। तो वो ऑफ कोर्स वो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई गेस that's the journey. Thank you for being part of Impact Stories. Thank you It so was a much. lovely conversation. Hope you enjoyed. I truly did.